और जैसे लपेट के गढ़ हटा तब तक वो खुल के गिर गया। 3-4 बार ट्राई मारा गढ़ों ने, जब लपेटे खुल के गिर जाए। एक गढ़ बोला मैं कुछ करता हूं। सोचने लगा कैसे बांधो इसको। तब तक डोरा, जानते हैं आप लोग डोरा? एकदम डोरा इतना पतला, एक सांप एकदम पतला लंबा, और बहुत जिसी को करंट लगा दिया गया वैसे कोई नाचे हिले, उसी तरह वो नाच रहा था। गढ़ पूछा तुम इतना जोर से क्यों हिल रहे हो? बोला बारात निकलने के बाद पहला परफॉर्मेंस मेरा ही है, एकदम फाइनल रिहर्सल चल रहा है मेरा। गढ़ 2 मिनट देखा, बोला नहीं बेटा तुमसे नहीं हो पाएगा। बोला क्यों नहीं हो पाएगा? क्यों नहीं हो पाएगा हमसे? बोले देखो मैं तुमको जहां ड्यूटी पे लगाने के लिए आया था ना, वहां लगने के पहले एक शर्त है, हिलना मना है। अब तुम इतना तेजी से हिल रहे हो तो तुम वो काम कर ही नहीं सकते। वो बोला मैं बाबा के लिए कुछ भी कर सकता हूं। तो गढ़ उठा के लाया उस सांप को, कमर में बाघंबर लपेट कर उसी से बांधा और कहा जब तक बाबा लौट के विवाह करके आ न जाए वापस कैलाश, यहाँ से बेटा हिलियो मत। सांप बोला बिल्कुल नहीं हिलूंगा। एक हाथ में त्रिशूल, एक हाथ में डमरू। तब तक बाबा की सवारी नंदी महाराज भी चले आए, कहे बाबा हम डुबकी लगा कर आ गए, हम भी तैयार हैं। बाबा नंदी पर विराजमान हुए। अरे कर त्रिशूल यहां मैं आपसे निवेदन करूं, भगवान शिव का कोई भी श्रृंगार निरर्थक नहीं है। सर्पों को धारण किए हैं, क्यों? सर्प को काल कहा गया। क्या कहा गया? काल। बाबा कहना चाहते हैं जो काल को भी जीवन में आभूषण बना करके धारण कर ले, वही काल का काल महाकाल ये स्वरूप है। त्रिशूल लिए हैं, क्यों? त्रिशूल में कितने शूल होते हैं? 3। क्यों मालूम है? हर मनुष्य के जीवन में 3 ताप है और इन्हीं तीनों तापों में वो जलता रहता है। दैहिक ताप, दैविक ताप और भौतिक ताप। जो भगवान शिव की शरण में जाता है वो अपने त्रिशूल से अपने भक्त के जीवन के तीनों ताप को समाप्त कर देते हैं। इसलिए बाबा त्रिशूल धारण किए। व्याकरण की उत्पत्ति भगवान शिव के डमरू से हुई, इसलिए बाबा ने डमरू को धारण किया है। भस्म लगाए हैं, जानते क्यों? भस्म मनुष्य का प्राण निकलता है तो सब जाते हैं छोड़ने के लिए, लेकिन सबकी एक सीमा रहती है। एक बिंदु जी का पद है इस पर। पंडित जी पता है आपको? पंडित जी कौन कहां तक आता है? पत्नी चौखट तक आती है, वो वहां तक आता है, वो वहां तक जाता है।
बेटा स्मशान तक जाता है। बिंदु जी का एक पद है, लेकिन जब शरीर जल जाता है तब सबको छोड़ के चला आता है। जलने के बाद जो बचता है उसको भगवान शंकर स्वीकार करते हैं, वही भस्म है। इसके पीछे एक कथा है। एक बार एक जगह अर्थी जा रही थी तो लोग कह रहे थे राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। बाबा राम नाम सुनते वो भी पीछे पीछे लग गए। मणिकर्णिका घाट तक गए, सब लोग कहते हैं उनको तो राम शब्द से आनंद है। झूमते हुए बाबा भी गए घाट तक लोग बोलते गए राम नाम सत्य है। घाट पर जाके कोई बोल ही नहीं रहा, सब चुप हो गए, सब जला दिए। बाबा सोचे लगता है जब रिटर्न जाएंगे तब बोलेंगे राम नाम सत्य है। अब रिटर्न जाते समय लोग बोले समोसा मिली, चाय मिली, रसगुल्ला मिली, राम नाम कोई बोल ही नहीं रहा। बाबा 1 किलोमीटर दूर तक गए कि अब ये लोग बोलेंगे फिर से राम जी का नाम। कोई नहीं बोला तो शंकर जी को लगता है राम जी का नाम पीछे ही छूट गया है। लौट कर फिर घाट पर आए तो वहां राख बचा था। बाबा बोले इसी में राम जी समाहित है। राम जी के राख को लेकर पूरे शरीर में लपेट लिए। तब से बाबा को राख लगने लगा। ये कहता है कि मनुष्य जब राख हो जाए उस समय पूरे संबंध उसका त्याग कर देते हैं। उस राख को भगवान शंकर आभूषण बना के रखते हैं, इसलिए बाबा ने राख को लपेटा। नंदी पर क्यों बैठे? आज का दूल्हा किस पर बैठता है? हम एक दृश्य बताएं, हम अपनी आंख से देखा है। एक जगह दूल्हा खच्चर पे बैठा है। वही से अधिक है। खच्चरवे को घोड़े की तरह सजा उजा के रखा जाता है। जेसीबी पर ना 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 मैंने एक जेसीबी पर दूल्हा एक दुल्हन कहीं उसका कंटेनर फ्री हो गया तो ये भगवान सही में इतना एडवांस ना हुआ जाए। पहले एक प्रथा चलती थी, दूल्हे को उठाने के लिए 4-5 पहलवान जाते थे। जयमाल के समय उस लड़के को उठाते थे। एक शादी में अपने सामने की बात बताऊं, दूल्हा थोड़ा हेल्दी था और उसको उठाने वाले कमजोर। दूल्हे को पीछे से कमर के नीचे से हाथ लगा के उठा दिए। दूल्हा डिसबैलेंस हुआ और माला पकड़े लड़की के पांव में गिर गया। बाबा किस पर बैठ के जा रहे हैं? जोर से बोलिए। नंदी पर। क्यों जानते हैं? नंदी को धर्म का प्रतीक कहा गया। हमारे सनातन संस्कृति में नंदी धर्म के स्वरूप है। आपको शायद स्मरण में हो जाए, अभी जो 2 साल पहले नए संसद भवन का उद्घाटन हुआ तो वहां सेनगोल रखा हुआ। बिना याद करिए, अभी हम लोग गए थे संसद में मेलबोर्न वाले, तो वहां वो संसद में वो सामने जो रखा हुआ था दंड वही था, धर्मदंड। तो प्रधानमंत्री जी ने सेनगोल को स्थापित किया नए संसद में। उस पर बड़ा बवाल मचा। उस दंड के ऊपर नंदी विराजमान है। नंदी वो धर्म दंड है, इसलिए उस पर नंदी को रखा गया है। नंदी धर्म के स्वरूप है। बाबा नंदी पर क्यों बैठे? भगवान शंकर धर्म पत्नी का वर्ण करने जा रहे हैं, इसलिए धर्म पर बैठ करके जा रहे हैं। इसलिए बाबा नंदी पर विराजमान हो। प्रतीक्षा होने लगी 5 बजे तो बाराती आने तो चला जाए। और जैसे 5 बजा सभी बाराती अपने देवियों के साथ देवता पहुंच गए। कैलाश देवता पहुंचे। आने के बाद जितनी देवियां थी सब एक जगह जमा हो गई देवताओं की। जमा होकर के लगी ढूंढने, किसको?
हाँ? दूल्हे को कहे देवताओं को कोई मतलब नहीं है। माता जी लोगों को, माताओं को दूल्हा देखने में बड़ा आनंद मिलता है, किसी का भी दूल्हा क्यों ना हो। देवियां जमा हुई, लगी ढूंढने, दूल्हा सरकार कहाँ है?